जय श्री राम। कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान जी बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं लंका से वापस लौटकर ना जाऊं। कि जब लगी आवहु सीता ही देखी, होई है काजु मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कही माथा, चलेउ हरसि ही अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। इस सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह पत्थर तो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत, तू इनकी थकावट दूर करो, इन्हें विश्राम दो। कि हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है, अर्थात मैं विश्राम नहीं करूँगा। कि जात पवन सुत देवन देखा, अजाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन कय माता, अपठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, यानी उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये कहा, क्या कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि राम काजु करि फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, ये सुरसा ने कहा। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर मैं प्रभु को सुना दूँ। कि तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कि कवनेहु जतन देई नहीं जाना, अग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता,
मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो लो फिर मुझे खा लो। कि जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, यानी उसने इतना बड़ा मुंह फैलाया 4 कोस जिसमें लंबाई हो जाए। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, यानी उन्होंने उन्हें 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। और फिर किया कि बदन पैठी पुनि बाहेरुआवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। कि राम काजु सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोहरसी, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। कि निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई को देख करके पकड़ लेती थी। कि गाई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। कि ताहि मारि मारुत सुत बीरा, अबारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंदि देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हो रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जाकर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कहे अधिकाई,
प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखा, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जय श्री राम, जय श्री राम।